गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 1 फरवरी 2024 और 1 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटों पर 27 अप्रैल को चुनाव होगा। तो राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों पर 27 अप्रैल 2024 को चुनाव होने वाला है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग की तरफ से 29 जनवरी को तारीखों का ऐलान किया गया है। राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल तक के लिए होता है, जिसमें आपको बता दें कि राज्यसभा के सांसद जो राजस्थान से 3 राज्यसभा सांसदों की सीटों पर चुनाव होगा। देश के कुल 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें राजस्थान की 3 सीटों को शामिल किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वर्तमान में तो भजनलाल सरकार में राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ये भी पहले राज्यसभा सांसद थे, तो इसकी सीट पर भी वोटिंग होगी। तो 3 सीटों पर अप्रैल में चुनाव होना है। 27 अप्रैल को चुनाव होगा और इसकी ओर चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना हाल ही में जारी की गई है। तो अब 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस सांसद का चुनाव है वो होगा। वर्तमान में ध्यान रखना 10 राजस्थान से राज्यसभा सीट है, जिसमें से 6 कांग्रेस के पास है और 4 बीजेपी के पास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कितने पीएम श्री विद्यालयों में विद्यार्थियों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीएम श्री विद्यालय जो 402 पीएम श्री विद्यालय है राजस्थान में, जहां पर हेल्थ कार्ड है वो विद्यार्थियों के बनेंगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के 402 पीएम श्री विद्यालयों में विद्यार्थियों के हेल्थ कार्ड बनेंगे। चिकित्सक बच्चों के स्वास्थ्य पर नज़र रख सकेंगे। पीएम श्री विद्यालयों को विकसित करने के साथ साथ उनमें अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य पर भी फोकस किया जाएगा। प्रदेश के ऐसे 402 विद्यालय जो पीएम श्री योजना के तहत विकसित हो रहे हैं और इसी महीने से स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इन शिविर में डॉक्टर्स के अलावा मनोवैज्ञानिक, फार्मासिस्ट, नर्स और अन्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसमें सेवाएं देंगे। शिविरों में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी इंडिकेटर्स की पहचान करके उनके स्वास्थ्य कार्ड को तैयार किया जाएगा, हेल्थ कार्ड उनका बनाया जाएगा। चिकित्सा विशेषज्ञों की ओर से हेल्थ स्क्रीनिंग के आधार पर विद्यार्थियों को उचित उपचार और दवाइयाँ और परामर्श दिया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे परिवार जिसमें विशेष दिव्यांगजन या वृद्धजन है, ऐसे परिवारों को राशन की समय पर निःशुल्क होम डिलीवरी के निर्देश किसने जारी किए हैं। तो ऐसे परिवार जहां पर दिव्यांगजन है, बच्चे हैं या जो वृद्धजन है, उनके ऐसे परिवारों में निःशुल्क होम डिलीवरी, राशन की निःशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये घोषणा खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के द्वारा की गई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राजस्थान के वह परिवार जिनके सभी सदस्य या तो 18 साल से कम है या 60 साल से अधिक है, तो उनको या फिर विशेष जो दिव्यांगजन है, ऐसे परिवारों को राशन की समय पर निःशुल्क होम डिलीवरी की जाएगी। ये राजस्थान में इसकी शुरुआत की जा रही है। राशन की दुकानों पर जल्द ही आइरिस मशीनें भी लगाई जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने 31 जनवरी को मंत्रालय भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड और उपभोक्ता मामलात विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कृषक समर्थन योजना, इसके अंतर्गत गेहूं का समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार इसमें कितने रुपए प्रति क्विंटल बोनस के तौर पर दे रही है। तो राज्य सरकार इसमें 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के रूप में समर्थन मूल्य जो एमएसपी पर जो अतिरिक्त बोनस दे रही है राज्य सरकार। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान में जो राजस्थान कृषक समर्थन योजना, नाम ध्यान रखना, राजस्थान कृषक समर्थन योजना जो किसानों के लिए है, जिसमें प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाने वाली गेहूं की खरीद पर किसानों को 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिए जाने की घोषणा की गई है और इसकी घोषणा की जो प्रभावी है वो क्रियान्वित के निर्देश जारी किए गए हैं। गेहूं का समर्थन मूल्य 2024-25 विपणन सत्र के लिए 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जिस पर राज्य सरकार 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनस के तौर पर दे रही है। यानी किसानों को 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद उनकी होगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से जो मासिक सुरक्षा पेंशन, जिसको 1000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने का निर्णय लिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो वर्तमान में न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की जो पेंशन मिल रही है वो 1000 रुपये प्रति माह मिल रही है। इसको जो संकल्प पत्र में 1500 रुपये प्रति माह किए जाने की घोषणा की थी, वहीं राजस्थान सरकार के द्वारा पहले चरण में इसे 1150 रुपये प्रति माह किया जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को समुचित सामाजिक सुरक्षा देने की दृष्टि से मासिक सुरक्षा पेंशन, जिसे 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1150 रुपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह दी जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। चरणबद्ध रूप से इस पेंशन को 1000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर जो इसमें 1500 रुपये तक किया जाएगा। यानी चरणबद्ध रूप से किया जाएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। और इसे राज्य सरकार के द्वारा इस पर जो 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार भी आएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार हेतु आईआईटी की तर्ज पर कितने संभागीय मुख्यालय पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आरआईटी राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान खोला जाएगा। तो ये सभी संभागीय मुख्यालयों पर खोला जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वर्तमान में कितने संभाग है? तो वर्तमान में 10 संभाग है। पहले 7 थे, फिर 3 नए बनाए गए थे, तो टोटल 10 संभागीय मुख्यालयों पर आरआईटी खोला जाएगा, यानी राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अब आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान के हर संभागीय मुख्यालय पर खुलेगा राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान। राजस्थान में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा प्रयोग करने हेतु राजस्थान सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान आरआईटी शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और अजय कुमार शर्मा को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम ढूंढाड़ कप अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता जिसमें राजस्थान में किस जिले के यश भराड़िया विजेता बने हैं? तो यश भराड़िया का संबंध है वो जयपुर से है, जो इसमें जीते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रथम ढूंढाड़ कप अंतर्राष्ट्रीय फीडे रैपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता, जिसमें जयपुर के प्रतापनगर में हाल ही में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये प्रथम ढूंढाड़ कप अंतर्राष्ट्रीय फीडे रैपिड रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता, जिसमें जयपुर के यश भराड़िया विजेता बने हैं। 5वीं वरीयता प्राप्त यश ने देश भर से आए 348 खिलाड़ियों के बीच 9 राउंड में खेली गई प्रतियोगिता में अविजित रहते हुए 9 अंकों के साथ ट्रॉफी और 20,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार जीता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र के सोहम दातार रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में मौजूदा ट्यूबवेलों का सौर ऊर्जा द्वारा संचालन सुनिश्चित करने हेतु कितने सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे? तो राजस्थान में 5000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में वर्तमान में कृषि मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा। उनके द्वारा हाल ही में एक बैठक ली गई थी, जिसमें संकल्प पत्र में तैयार 100 दिवसीय कार्य योजनाओं में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए के फसल के नुकसान का आकलन कर एवं राहत राशि का वितरण किया जाएगा। 500 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना होगी। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में मौजूदा ट्यूबवेलों का सौर ऊर्जा के द्वारा संचालन सुनिश्चित करने हेतु 5000 सोलर पंप भी राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे।
इसके अलावा 27,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर और 54,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्प्रिंकलर लगेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसमें अध्यक्ष के रूप में राजबाला सैनी को चुना गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की वार्षिक आम सभा में राजबाला सैनी को अध्यक्ष चुन लिया गया है। राजबाला सैनी को अध्यक्ष चुना है, हिम्मत सिंह गुर्जर महासचिव बने हैं और राजेश अग्रवाल को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 180 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? जी हाँ, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 180 देशों की सूची में भारत 93वें स्थान पर है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 180 देशों की सूची में भारत 93वें स्थान पर है। भारत का कुल स्कोर 2023 में 39 था, जबकि 2022 में ये 40 था। 2022 में भारत की रैंक 85 थी, जबकि 2023 में गिरकर 93 हो गई है। एशियाई क्षेत्र में सिंगापुर 83 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर है, यानी सिंगापुर में जो कम भ्रष्टाचार और 5वें स्थान पर रहा है। जी हाँ, इसके अलावा एशियाई क्षेत्र में सिंगापुर है वो 5वें स्थान पर है। इसके अलावा यह रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी की गई है। डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार और उसके बाद में फिनलैंड और न्यूजीलैंड और नॉर्वे का स्थान है। नेक्स्ट है, भारत में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 की शुरुआत कहाँ होगी, जिसके लिए शुभंकर शीन ए शी और लोगों का अनावरण किया गया था। तो ये शुभंकर है जिसका नाम है शीन ए शी और लोगों का अनावरण किया गया था। और खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का आयोजन लद्दाख के लेह में किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर शीन ए शी और लोगों का अनावरण किया गया है। शुभंकर शीन ए शी जो राजसी हिम तेंदुए का प्रतीक है, जो लद्दाख की परंपरा और जैव विविधता का अभिन्न अंग है। लोगो गेम्स का जो लोगो भारतीय तिरंगे और धर्म चक्र की विशेषता वाले सुरम्य परिदृश्य और विविध खेलों को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 2 फरवरी को लद्दाख के लेह में ये शीतकालीन खेलों का खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन करेंगे। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का ये 4था संस्करण है जो शुरू हो रहा है। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसिक ये कहाँ आयोजित हो रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, भारत और सऊदी अरब का संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सदा तनसिक, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के जनवरी महीने के शानदार 150 से अधिक क्वेश्चन हैं वो हम मंथली रिवीजन में कवर कर चुके हैं। उसकी व्याख्या सहित पीडीएफ आपको जनवरी माह का जो हमारा कोर्स लॉन्च किया गया एप्लीकेशन पे, वहाँ से आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो व्याख्या सहित पीडीएफ के साथ आपको 2023 का भी करंट अफेयर्स का शॉर्ट रिवीजन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे कम प्राइस में शानदार जो हमारा कोर्स है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा, जो वीकली टेस्ट हुए हैं हमारे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।